अभी ग्रुप बढ़ाना, टीम वर्क एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, हमें ये करना ही है। बट सबसे पहला जो हमें दिक्कत आती है वो है ऑब्जेक्शंस। मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं ये हम आज के सेशन में जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्शन होते क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मतलब उस टाइटल से क्लियर नहीं होता। तो ऑब्जेक्शन है क्या? ऑब्जेक्शन मतलब हम जब किसी को ये अपॉर्चुनिटी बताते हैं, प्रोडक्ट्स बताते हैं, तो लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं, या शायद हमें जिस किसी ने ये बताया हमने भी उनसे कुछ सवाल पूछे होंगे। पूछे ना भी होंगे तो भी हमारे मन में तो हमेशा सवाल आते ही है कि अरे प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे तो नहीं लग रहे, अरे बाप रे ये तो एमएलएम है, हमें नहीं करना पड़ेगा ना, हमें किसी को ज्वाइन तो नहीं करना होगा। ऐसे लाखों सवाल हमें भी पड़ते हैं। और हम जिनको मीटिंग में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उन लोगों को भी मन में ये सवाल आते हैं। लेकिन हमने वैसे देखा जाए तो कभी स्कूल में, कॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसे है ये नहीं सीखता। तो इसलिए जैसे हर किसी बिजनेस में, हर किसी जॉब में लगता है, यहाँ पे भी हमें कुछ नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जो थर्ड इमेज है, तो उससे हम पहले गुजरते हैं। मतलब बहुत सारे 3 क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहे होंगे, तो हम पहले जैसे ही कोई सवाल पूछने लगता है हम डर जाते हैं। फिर हम अगर उसके ऊपर ध्यान दें तो जैसा वो फर्स्ट इमेज आपको दिख रहा है कि एक बंदा वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर बैठा है, तो हम मतलब सोचने लगते हैं अच्छा इसके ऊपर क्या किया जाए। धीरे धीरे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोगों से बात करने लगते हैं, तो फिर हम आ जाते हैं टॉप लीडिंग पोजीशन पे, जो आप फ्रंट पे देख सकते हो। कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम खुशी खुशी उसे आंसर कर देते हैं। तो ये करना क्या है और करना कैसे है, इन चीजों के बारे में मैं आज आपको शॉर्टली बताऊंगी। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के मतलब जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन्हें हैंडल करने के कुछ की पॉइंट्स है, कुछ गुरु मंत्र है जो हमें फॉलो करने हैं। कोई अगर हमें कोई सवाल पूछ रहा है तो एक उसमें बहुत ही अर्थ छुपा है। वो है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, मतलब उसे जेन्युइनली इंटरेस्ट है। जो भी आप कह रहे हो वो सिर्फ उसके कान पर से गुजर नहीं रहा, वो सच में उसके बारे में सोच भी रहा है। जैसे आप, हमें पता है कि स्कूल में जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो लास्ट वाले बेंचेस पे बैठते हैं, उनको तो कोई कभी सवाल आते ही नहीं है। लेकिन पहले दूसरे बेंचेस पे बैठ के जो स्टूडेंट अच्छे से सुनते हैं, उन्हीं को सवाल आते हैं। तो हम जब भी सवाल पूछता है तो खुश होना है एंड खुद को शाबाशी देनी है कि वाह क्या बात है कीर्ति, आज एटलीस्ट आपने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जिनको आप शेयर कर रहे हो उनको इंटरेस्ट आया, उनको समझ में आने लगा है। और जब हम खुद को शाबाशी देते हैं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो क्या आता है? चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल आता है कि वाह ग्रेट। तो बस हमें वही बॉडी लैंग्वेज रखनी है, अच्छे से स्माइल करके, थैंक यू कि आपके मन में ये सवाल आया, थैंक यू सो मच कि आपने इस बारे में सोचा। इस तरह से करके हमें वो जो ऑब्जेक्शंस है वो हैंडल करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डू नॉट इंटरप्ट, मतलब जो भी जिनसे आप बात कर रहे हो उनके जो भी सवाल है पहले वो पूरे सुन लो। क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगता है, हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए जो हमारा सुन ले, राइट? तो यहाँ पे भी जो भी हमारे मतलब जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, तो उनको हमें इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में काटना नहीं है। उनकी जो भी बात है, सही हो गलत हो, बट वो पूरी तरह से सुन लेनी है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखनी है, अच्छे से एक बड़ी सी स्माइल चेहरे पे रखनी है। थैंक यू ये एटीट्यूड होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप थैंक्स ये वर्ड में ही बोले, धन्यवाद दे, लेकिन आपके चेहरे पर से वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है एग्री, मतलब जो भी उनका सवाल है, हो सकता है कि आपको वो एग्री मतलब आप उसके साथ सहमत ना हो, फिर भी आपको ऐसे दिखाना है कि यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मुझे भी ऐसा मतलब सेम है जो आप सोच रहे हो, उसी वे से मैंने भी सोचा था। एंड सबसे बड़ी बात, अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो हमें उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं, ना कि इधर उधर की बातें करके उनको डिस्ट्रैक्ट करना है। सच में जो उनका प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, बस वही सॉल्व करना है। तो ये थे कुछ की पॉइंट्स कि किस तरह से हमें करना है। अब जब भी कोई हमें मोदी केयर अपॉर्चुनिटी अगर हम दें और कोई अगर ना कहता है, तो इसका मतलब हमेशा ना ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम किसी गेस्ट के घर गए, बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं है, उन्होंने आते ही हमें ऑफर कर दिया सर प्लीज गुलाब जाम लो,
मैडम प्लीज आप ये इडली सांभर लो, तो क्या हम जल्दी से उठा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, हम वेट करते कि और एक दो बार पूछे, राइट? क्यों? क्योंकि हम थोड़े उस टाइम कंफर्टेबल नहीं होते। तो सेम, लेकिन हम कहते तो ना ही है, गुलाब जाम देख के भले ही मुंह में पानी आ रहा हो, सच में भूख लगी हो, लेकिन कहते तो हम है कि नहीं थैंक यू, एक अच्छी सी स्माइल लाके। तो बस हमें यहाँ पे भी यही समझना है कि कोई अगर नहीं कह रहा है तो उसका मतलब स्ट्रिक्टली उसे करना ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि हार्ड ना भी हो, बट अगर वो हम, आई थिंक सबको वो समझ में आ ही जाता है कि अगर वो सिर्फ हिचकिचा रहा, क्या क्या पता नहीं करना चाहिए या अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो बस हमें उनको उनके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके नो से हाँ में, ना से हाँ में कन्वर्ट करना है। दैट इज द ओनली थिंग। अब आगे चलते हैं कि ये जो कॉमन ऑब्जेक्शंस है, मतलब जो सवाल आप में से बहुत लोगों के मन में भी आए होंगे या आप जब भी मीटिंग लेते होंगे, हमेशा यही सवाल है जो घुमा फिरा के उल्टे सीधे करके पूछे जाते हैं। और अगर बस ये 10 सवाल भी हमने मास्टर कर लिए, ये सवाल आए तो मुझे बोलना क्या है, ये एक बार आपने रट लिया, तो आपको कभी भी ऑब्जेक्शन से डरने की जरूरत नहीं। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड में वो क्वेश्चन मार्क के साथ एकदम कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ लीडर था, आप बस खुद को वहां पे पहुंचा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन है, बहुत से लोग पूछते हैं, जिन लोगों ने अगर सपोज मोदी केयर के बारे में सुना नहीं है, तो उनको लगता है अरे पता नहीं ये क्या है, कभी सुना भी नहीं है ना। तो वो कहते हैं, मतलब आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं, आई डोंट, मैं तो सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट ही यूज करता हूँ, मुझे तो हेल्थ सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं मैं तो स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती, या फिर नहीं मेरा ना ये ब्रांड है, बस मुझे वही सूट करता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा आते ही होंगे। तो करना क्या है, जो हमारी स्लाइड थी उस पे फिर से आप जाओ, उसके बारे में सोचो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि चलो एटलीस्ट उसे कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलने लगा है। सो खुद को शाबाशी दो एंड कहो वेरी गुड सर, एग्री करना है कि हाँ सर बात तो सही है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए। अच्छी बात है कि आप क्वालिटी का इम्पोर्टेंस समझते हो। या फिर अगर स्किन केयर के बारे में है, मैं तो कोई दूसरे प्रोडक्ट यूज ही नहीं करती, मेरा तो ये ही फिक्स है, या फिर मैं प्रोडक्ट ही यूज नहीं करती स्किन के लिए या हेल्थ सप्लीमेंट के लिए क्योंकि उसका इफेक्ट हो जाता है, तो बस हमें उनको अप्रिशिएट करना है कि सर या मैम बहुत अच्छा है कि आप स्किन के बारे में इतना सोचते तो हो, हेल्थ के बारे में इतना सोचते तो हो। फिर उनको एग्री करके हमारे जो प्रोडक्ट की रिटन गारंटी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, उन सारी चीजों के बारे में, जो भी हमारा मोदी केयर के ऑफर्स, क्वालिटी एंड जो भी स्टैंडर्ड है उसके बारे में हमें उनसे उनको अवेयर करवाना है। अब जो दूसरा ऑब्जेक्शन मोस्ट कॉमनली आता है वो ये होता है कि हाँ मुझे करना तो है बट पैसे नहीं है। आई थिंक ये ऑब्जेक्शन हर लीडर ने सुना होगा किसी ना किसी से। तो इसका एक ही मतलब है कि अगर कोई कहता है कि नहीं ये ना सोप वॉश लेने के लिए, फेस वॉश लेने के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उनके मन में अभी तक आप उन प्रोडक्ट्स के प्रति या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं जता पाए जितना कि जरूरी है। क्योंकि अगर हमें फोन लेना ही है, मोबाइल फोन लेना ही है सपोज, तो हम कभी नहीं सोचते कि जो 500 में मिल रहा है वो लेंगे। हम क्या सोचते हैं, नहीं जिसमें फोटो आए वही लेंगे, जिसमें अच्छी इनबिल्ट मेमोरी है वही लेंगे, जिसमें अच्छे गाने मतलब स्पीकर जिसका अच्छा हो वही मोबाइल है। तो हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोबाइल ये इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो वो कोई हमारी जो डेली जरूरत है उसमें नहीं आता, बट क्योंकि हमारे मन में उसके लिए इम्पोर्टेंस है तो हम पैसों के बारे में नहीं सोचते। तो अगर सच में कोई कह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो बस हमें और अच्छे से उसको प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों इस्तेमाल करने चाहिए इसके बारे में बताना है। एंड हम उनको ये भी पूछ सकते हैं, मतलब हर बार ये जरूरी नहीं है कि जो उनके क्वेश्चंस है हमें वो सॉल्व करने हैं। हमें बस उनको रास्ता दिखाना है कि देखो ये ऐसा ऐसा है, अब आपके लिए जो भी को रिलेवेंट होगा आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो हमें बस उनको रास्ता दिखाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो हमारे क्या आंसर हो सकते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं कि सर ऐसा कभी हुआ है कि आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और आपने वो खरीदा नहीं या उसके बारे में सोचा नहीं? ऑब्वियसली ऐसे कभी नहीं होता।
या फिर ये एक आंसर हुआ, मतलब हमने यहाँ पे उनका डायरेक्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किया, उनको हमने बिल्कुल नहीं किया कि नहीं नहीं आप लो ही, आप ऐसा करो वैसा करो, बस हमने उनको ये एहसास करवा दिया कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो उसके लिए तो आप बराबर से पैसे मैनेज कर ही लेते हो, तो बस इसके लिए भी कर लो, ये हमें इनडायरेक्टली उनको सुझाना है। उसके बाद दूसरा एक आइडियल आंसर हम क्या देख सकते हैं कि सर कोई बात नहीं, या मैम कोई बात नहीं, आपके पास अभी पैसे नहीं है तो कुछ पैसे मोदी केयर से ही कमा लो, 4 लोग 5 लोगों का स्पॉन्सरिंग कर लो, फिर उसके बाद जो आपको इनकम आएगा उनके ज्वाइनिंग से, उनके परचेसिंग से, तो जो पैसे आपको मिलेंगे बस उसी से परचेसिंग कर लो। इससे होता क्या है कि वो उसका जो प्रॉब्लम था कि अरे मेरे पास पैसे नहीं, उससे बाहर निकल के एक स्टेप आगे आके उससे बाहर निकल के वो ये सोचने लगते हैं अच्छा 4 लोग कौन से ज्वाइन करूं जो खुद से जल्दी से परचेसिंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग करेंगे। इस वजह से हम उन्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो सवाल है जो हमें बहुत लोग बोलते हैं, आई डोंट थिंक इट विल वर्क फॉर मी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा या फिर मेरे लिए ये हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसका एक ही मतलब है कि उस बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सच में ये कर सकता है। एंड आई थिंक 90% लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि ये होने वाला है, हमें पॉसिबल, मतलब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने भी ये सोचा था कि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए वर्क होगा, बट जब वो ठान लिया अंदर से करना ही है, और जैसे मैंने यहाँ पे आप सेकेंड लाइन देख सकते हो, अनसर्टेनिटी, मतलब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट फॉर्चुनेटली ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमारी खूबियां हमें ना दिखे बट हमारे अपलाइन को तो जरूर दिखती है। तो सेम हमारे मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि वैभव सर, मयूरा जोशी मैम जिन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दिया, विनायक चंदनकर सर, इनको कॉन्फिडेंस था कि हाँ अगर आपने ठान लिया ये फॉलो किया तो हो जाएगा। तो सच में अगर जब कोई कहता है कि मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए वर्क होगा, तो हमें बस उसे उस अनसर्टेनिटी से बाहर निकालना है। एंड आप क्या कह सकते हो, आइडियल आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, जब तक आप ये करके नहीं देखोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। या फिर दूसरा एक ऑप्शन, मतलब आपके अगर कोई फ्रेंड है एज से आपके कम, मतलब आपसे कम उम्र के है, तो उनसे आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं अगर ये गलती से चल गया तो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर गलती से मैंने आपके अंडर बहुत अच्छी टीम बिल्ड करके ये गलत साबित कर लिया तो उससे वो ये सोचता नहीं कि अरे ये मेरे लिए होगा या नहीं होगा, ये वो खुश होके आगे की सोचने लगेगा। नेक्स्ट, अगला जो ऑब्जेक्शन है वो है मैंने ये एक बार किया था बट उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं था। इसका मतलब एक ही है कि उनको करना तो है, वो करना चाहते भी है, सिर्फ उनको पता नहीं है कि कैसे करे ताकि ये इस बार वर्क हो जाए, पिछली बार तो नहीं हुआ था। तो बस हमें उनको जेन्युइनली ये बताना है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम कैसा प्लान दे सकते हैं। एक बार हमने उनको बता दिया कि देखो सर 4 लोगों के ज्वाइन कर लिया, उन्होंने खुद की लॉयल्टी कर ली, आपका FSP फास्ट स्टार 10% हो गया तो 750 के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगी, ये होगा वो होगा। तो ऑब्वियसली तो उनको वो जो मन में डाउट है तो वो नहीं रहता, एंड काम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो हमें हमेशा क्या करना है कि सर मैं आपको प्लीज बता दूं कि प्लान हम क्या कर सकते हैं सो दैट आपका टारगेट अचीव हो जाए। जेन्युइनली मदद करनी है उनका, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। अगला जो ऑब्जेक्शन है, आई एम वेरी श्योर ये भी हर लीडर ने कभी ना कभी सुना ही है, मोस्ट कॉमनली हर्ड ऑब्जेक्शन है, आई डोंट हैव टाइम। मतलब कोई भी हो, हाउस वाइफ लो, जॉब करने वाला हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम दूसरा कोई बिजनेस करने वाला हो, एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हो, हर कोई ये कहता है कि आई डोंट हैव टाइम, मुझे टाइम नहीं है। तो एक तो बात इसमें ये है कि अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर एज ए यूजर ज्वाइन कर रहा है तो टाइम का तो वैसे भी ये सवाल ही इररिलेवेंट है। लेकिन अगर कोई सच में बिजनेस के बारे में सोच रहा है एंड कह रहा है कि आई डोंट हैव टाइम, तो उसका मतलब यही है कि वो करना चाहता है। तो बस आप उनसे पूछ लो कि आप क्या क्या करते हो, दिन का आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, कितने बजे उठते हो, क्या क्या करते हो एक्टिविटीज, वो मुझे बताओ। कहीं ना कहीं आपको टाइम आधा घंटा 1 घंटा मिल ही जाएगा कि जो वो टीवी देखने में बिताते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पे इमेजेस देखने में लगा देते हैं, या ऐसे ही दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे या फोन कॉल इसमें लगा देते हैं। तो ये जो टाइम उनका वेस्ट जा रहा है, बस दिन का 1 घंटा भी काम करके मोदी केयर में बहुत अच्छे से अचीव करने वाले लीडर्स हमारे ग्रुप में है। तो टाइम 1 घंटा भी क्वालिटी टाइम अगर हमने दिया तो भी हो सकता है।
तो हम ये भी कर सकते हैं, उनको ही पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इसमें बिजनेस बिल्ड करने में। तो कोई कहेगा कि 4 घंटे तो लगेंगे ही। आप बोल दो 4 तो नहीं लगते, 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे दे पाओगे? मतलब बस हमने उनसे बार्गेनिंग करके टाइम की जो उनको पाबंदी थी वो भी कम कर दी एंड उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। और एक बात है, हम उन्हें कह सकते हैं कि ये देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये इसमें आप 2 साल अच्छे से पार्ट टाइम में, फुल टाइम में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन काम करके अगर पूरे जिंदगी भर के लिए अगर यहाँ पे हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, मतलब दिन का आधा घंटा काम करके अगर पूरे जिंदगी भर, मतलब 2 साल जिंदगी, दिन का हमारा 1 या 2 घंटा काम करके पूरे जिंदगी भर अगर हमें 50,000 मिलने वाले हैं, 1 लाख मिलने वाले हैं, तो क्या हमें ये देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। तो बस हम उनको आज के दिन से 2 साल आगे लेके, 5 साल आगे लेके अगर ये पिक्चर दिखाते हैं कि आप अगर ये कर लोगे, डिफिकल्ट तो है, 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के काम करना डिफिकल्ट तो है, लेकिन अगर कर लिया तो ये तो होना ही है। तो बस हमें आगे लेके जाना है, आगे की विजन लेनी है एंड ये ऑब्जेक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, देन जब हम मोदी केयर बताते हैं, लोग कहते हैं इज इट मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये वो तो नहीं है लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस? अरे ये वो तो नहीं है वो एक के नीचे एक लगा दो, दो लगा दो। तो इसका मतलब यही है कि बस उनको कुछ ना कुछ कारण चाहिए कि वो इससे ना बोल सके। ओके, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शंस है हमारे पास एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर या एज अ लीडर। एक तो हम एमएलएम, ये कंसेप्ट है उनके लिए इररिलेवेंट कर दे, या फिर उसका जो रिजल्ट है उसका महत्व बढ़ा दे। मतलब अगर किसी को, मेरी एक फ्रेंड है फॉर एग्जांपल, उसे लेना है, सपोज ऑडी लेनी है उसे, ओके, बट अभी जॉब कर रही है तो वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो मुझे पूछती है कि ये वो तो नहीं, लोगों को जोड़ो, ये करो वो करो, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? ठीक है तो सही, बट करना तो पड़ेगा, ऑडी जॉब करके तो नहीं आने वाली। ओके, तो हमने क्या किया, सिर्फ आज के सिचुएशन से आगे लेके ड्रीम पर फोकस किया। ओके, एंड अगर कोई यूजर है, मतलब सपोज मेरी ऐसे पकड़ लो चाची है जो कहते कि ये वो तो नहीं है, हाँ है चाची, बट यहाँ पे तो आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने हैं, वैसे भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है तो प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हैं, सस्ते भी मिल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम? मल्टी लेवल मार्केटिंग का ऑप्शन आपके लिए खुला है, चाहे तो करो, नहीं चाहे तो आप यूजर रहो। एंड फॉर्चुनेटली मोदी केयर में वो भी है फॉर ऑफर कि मतलब हम यूजर भी रह सकते हैं या बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट। हाँ, ये एक ऑब्जेक्शन जिन्होंने दूसरी कंपनीज की है या किसी से सुना है, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि ओनली पीपल एट द टॉप मेक मनी। मतलब जो लोग ऊपर रहते हैं, टॉप पे रहते हैं, बस वही पैसे कमाते हैं, नीचे वाले को कोई पैसे नहीं मिलते। फर्स्ट थिंग, मोदी केयर में तो ऐसा नहीं है। मतलब जो भी काम करता है, फेयर प्लान है, तो जो भी काम करे, चाहे वो आज ज्वाइन हुआ हो या फिर 5 साल पहले काम करेगा, उसे तो पैसे मिलने ही है। तो फॉर्चुनेटली मोदी केयर में ये नहीं है। बट हमें करना क्या है? एग्री करना है। हाँ, हमें करना क्या है कि उनको ये बताना है, क्या ये बात तो सही है, जो भी टॉप पे पीपल रहते हैं, जो भी टॉप पे लोग रहते हैं, वही पैसे कमाते हैं। कॉलेज में जो भी सीनियर प्रोफेसर हैं या फिर जो भी प्रिंसिपल है, उन्हीं की पेमेंट ज्यादा होंगी। कंपनी में भी सीईओ वगैरह, उनके ही वाइस प्रेसिडेंट, उनके ही पेमेंट ज्यादा होने हैं। तो ये तो हर जगह पे है कि जो टॉप पे रहते हैं वही पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जुड़ा लास्ट में हो, इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि मुझे पैसे कम मिलेंगे। जो ज्यादा काम करके उनके नीचे टीम बनाएगा, उसे तो पैसे मिलने ही है। अब आते हैं अगला जो हमारा ऑब्जेक्शन, मोस्ट कॉमनली फेस्ड ऑब्जेक्शन है, उसके बारे में। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, प्रोडक्ट्स महंगे हैं। कितने लोगों ने ये ऑब्जेक्शन सुना है? बहुत लोगों ने। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन। यस यस, सब लोग ये कहते ही है, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, लेकिन हर किसी ने ये सुना है कि प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। तो इसका मतलब एक है कि वो क्वालिटी से अभी तक कन्विंस्ड नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, फोन तो कोई ओप्पो का भी लेता है, लेनोवो का भी लेता है, आईफोन भी लेता है, जिस कंपनी के प्रति उसके मन में
गारंटी है वो हम फोन ले लेते हैं, राइट? तो इसका मतलब प्राइस तो बाद में आता है, क्वालिटी पहले आती है। तो बस अगर कोई कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो बस हमें फोकस यही पे लगाना है कि क्वालिटी क्यों अच्छी है, ये उन्हें एक्सप्लेन करना है। आर्ग्यू मत करो, सिंपली आप उन्हें हेल्प करो ये समझने में कि ये प्रोडक्ट सस्ते क्यों है। आप क्या कह सकते हो, आइडियल आंसर इसका क्या दे सकते हो? क्योंकि ये थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये सब लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो बस आप डिनाई मत करो कि नहीं नहीं प्रोडक्ट तो सस्ते हैं, अरे इतने तो सस्ते, ये तो इतने में मिलता है, लाइजॉल तो इतने में मिलता है, स्टेरिक्लीन तो इसमें में हो रहा है, उसमें भी 10 बॉटल बंदी, तो ये जाएगा आर्ग्यूमेंट में। तो बेटर आप एग्री करो कि हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जब मैंने इनिशियली ज्वाइन किया था तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि अरे बाहर के जो हम प्रोडक्ट्स लाते थे वो तो मेरा 3,000 में काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे तो थोड़े 100-200 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा मुझे भी लगा था। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट यूज किए ना, तो मुझे पता चला अच्छा ये तो दो मतलब नॉर्मली मेरा 1 महीने में सामान खत्म हो जाता था, अब ये तो 1.5 महीना 2 महीना हो गया फिर भी खत्म नहीं हो रहा। जब आप ये खुद का एक्सपीरियंस, खुद का एग्जाम्पल देके बताओगे तो लोगों को वो को रिलेट करने में बहुत इजी होता है, क्योंकि लोग पहले हमसे जुड़ते हैं, प्रोडक्ट कंपनी से वो बाद में जुड़ते हैं। तो अगर हम खुद को इन्वॉल्व करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो बस हमें वही कहना है कि मुझे भी ऐसे ही लगा था, और जेन्युइनली कहना है, अगर सच में आपको नहीं लगा हो तो बिल्कुल ये एग्जांपल मत देना। अगर आपको पहले से लगता है प्रोडक्ट सस्ते हैं तो बिल्कुल ये बहुत गलत हो जाएगा। जेन्युइन आंसर देने हैं ये तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगी। तो हमें उनको ये भी बताना है कि लॉयल्टी और ये वो चीजें करके, या फिर आप एग्जांपल दे सकते हो कि आप ही के ग्रुप में 2 लोग थे जिनको ये प्रोडक्ट बहुत महंगे लग रहे थे, लेकिन उन्होंने बस इतने इतने लोगों को ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे बिजनेस किया, फिर जो प्रोडक्ट्स आए उसी से परचेसिंग किया, तो प्रोडक्ट तो वो हर महीने 3,000 के ले रहे थे और तीसरे ही महीने उनका पे आउट आने लगा 5,500, मतलब प्रोडक्ट्स तो फ्री ही हो गए। तो ये जो है कि प्रोडक्ट्स महंगे, ये बस 1-2 महीने का सवाल है, लगेगा आपको 2 महीने तक, काम करोगे तो तीसरे महीने से फ्री हो सकते हैं, दुगने पैसे भी मिल सकते हैं, 4 गुना भी मिल सकते हैं। मतलब हम उसको एक्शंस में लेके जाते हैं। प्रोडक्ट्स महंगे हैं ये उसके दिमाग में कभी भी आता नहीं है, वो वही सोचता है कि अरे इतने लोगों के अगर 3 महीने में प्रोडक्ट फ्री हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं, मैं क्या करूं कि मेरे प्रोडक्ट्स फ्री हो जाए। तो ये बेस्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक है, और ये सच में बहुत बहुत इजीली वर्क होता है। ऐसे ही करके बहुत से यूजर्स जुड़े हैं मेरे टीम में, और वो यूजर्स की बिजनेस में भी कन्वर्ट हो गए हैं। और एक बात, ये जो ऑब्जेक्शन है ये बहुत से लोगों ने ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत बहुत ज्यादा सुना होगा। नॉर्मल सिचुएशंस में वो हमें कम हैंडल करना पड़ता है, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन लोग कहते हैं कि हाँ अच्छा है, प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, हाँ मुझे तो करना ही है, मैं तो करूंगी ही, बट अगले महीने ज्वाइन करती हूँ। आई थिंक ये भी बहुत लोग अभी इससे सफर हो रहे होंगे। तो करना क्या है, हमें उनके मन में कुछ अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि देखो अगर मतलब आपने देखा होगा कि अ, दुकान में हम जब एंटर करते हैं, हमें तो एक ड्रेस पसंद आया, हम थोड़ा कंफ्यूज है ले या नहीं ले, लेकिन कोई दूसरी लेडी आके अगर वही ड्रेस ले ले हाथ में तो हमें लगता है अरे ये तो बेस्ट ड्रेस है, ये नहीं मिला तो मतलब मेरा तो शॉपिंग ही वेस्ट, मेरे तो पैसे ही वेस्ट, ऐसे लगने लगता है। क्यों? क्योंकि दुकान में बस वही एक टॉप था या शर्ट था जो मुझे भी पसंद आया, उनको भी पसंद आया, तो मेरा हो क्या जाता है कि नहीं नहीं नहीं, तो अगर वो 1 सेकंड के लिए बाजू भी रख दे तो भी हम वो लेके परचेज कर लेते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे हो गई सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट, मतलब अगर मैंने ये अभी नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसे जो हमें लगता है। बस हमें सामने वाले को भी यही बताना है। तो आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हो कि देखो सर, देखो मैम, देखो भाई, देखो बहन, अभी इस महीने ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको 3,000 के ऊपर ये 300 का गिफ्ट भी मिल रहा है, और मेरे तरफ से आपको ये 100 रुपए का एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। या फिर आप उनको, अगर वो ज्वाइनिंग के इरादे से कर रहे हैं तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, तो अभी अगर ज्वाइन करता है, तो अगर ज्वाइन अभी करती है, तो मैंने ना कल ही 2 लोगों की मीटिंग ली थी, वो दोनों ही अच्छे से इंटरेस्टेड है बिजनेस में, तो अगर आप ज्वाइन करते तो मैं उनको आपके अंडर ज्वाइन कर दूंगी। और सच में ये करना भी है, मतलब सिर्फ हमें बात नहीं करनी, अगर हमने बोला है, कमिटमेंट की है, तो बस उनके अंडर 2 लोगों को डालना भी है। उनको भी आप यही कह सकते हो कि देखो मैंने कल मीटिंग दी थी, अगर आपको, आप अभी ज्वाइन करते हो तो मैं आपके अंडर 2 लोग डाल दूंगी, ऐसे दो, दो के आगे दो, दो के आगे दो, ऐसे करके। अभी ये तो सबको पता ही है, 1 का दूसरे दिन 2 होता है, 2 का दूसरे दिन 4 होता है, ऐसे करते करते एक ही महीने में 53 करोड़ तक वो फिगर जाती है। तो हमें जो भी कमिटमेंट की
वो तो बिल्कुल फुलफिल करनी ही है, बट कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स देने हैं। कंपनी की जो ऑफर्स है उसके साथ अगर जरूरी है और अगर ये आपको पॉसिबल है, अगर आप मोदी केयर से अच्छे पैसे कमाने लगे हो, तो आप खुद की तरफ से भी कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स दे सकते हो। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम आता है कि बिजनेस करना है लेकिन नजदीक ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ही नहीं है, तो मुझे प्रोडक्ट ही नहीं मिलेंगी, यहाँ पे तो ऑनलाइन डिलीवरी ही नहीं आती। तो हमें क्या करना है कि उनका जो फोकस है वो उस प्रॉब्लम से हटा के अगर हम बड़े ड्रीम पे लेके जाए तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं वैजापुर का एग्जांपल देती हूँ, वैजापुर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं था, लेकिन वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स जैसे कि सपना मैम, जगदीश सर, श्रीनिवास सर, पूजा मैम, खेंडर की पूरी टीम, मतलब सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पे मिस नहीं करना चाहती, तो सारे अच्छे लीडर्स को बिजनेस करना था। उनको ये प्रॉब्लम कभी नहीं दिखा कि वैजापुर में डिपी नहीं है। वो कुछ भी जुगाड़ करके, प्रोडक्ट करके, ऑनलाइन ऑर्डर करके, सर से, मुझसे, शीतलताई से बात करके प्रोडक्ट्स मंगवाते थे। क्यों? क्योंकि उनका ड्रीम विजन क्लियर था। उनको कभी प्रोडक्ट्स नहीं दिखे, उनको दिखी उनकी स्विफ्ट डिजायर, उनको दिखी उनका ड्रीम होम। तो अगर हम किसी का भी फोकस प्रॉब्लम से निकाल के टारगेट पे रखें, ड्रीम पे रखें, तो काम इजी हो जाता है। एंड अगर सच में किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब वहां पे ज्यादा लोगों को पता नहीं है मोदी केयर, तो ये हमारे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वहीं पे हम ही स्टार्ट करें, पूरा वो एरिया हमारे अंडर आ जाए। ओके, मतलब यहाँ पे एक मैं स्टोरी भी बताऊंगी, लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं वो आज नहीं कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट जो लास्ट ऑब्जेक्शन है, वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव एनी प्रोस्पेक्टिव कॉन्टेक्ट लेफ्ट। मतलब मेरे पास कोई भी अभी कांटेक्ट नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट्स खत्म हो गए। ये लोग आपको इनिशियली भी बोल सकते हैं, 2 लोगों से बात करके भी बोल सकते हैं, या फिर कंटिन्यू काम करते रहे तो भी ये सच में कभी ना कभी लगता ही है कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गए। एंड फॉर्चुनेटली ये कभी भी दिक्कत आए ही ना, इसीलिए हमारा जो प्रीवियस सेशन था कि हाउ टू जनरेट लीड्स, हम लीड्स जनरेट कैसे करें, लोगों को नए नए कहाँ से इनवाइट करें मोदी केयर बिजनेस में, तो ये सेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर चुका होगा। एंड ये जो है, आई डोंट हैव एनी प्रोस्पेक्टिव कॉन्टेक्ट लिव, मतलब मेरे अभी कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गए हैं। तो मैं ये खुद के एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी, यस ये प्रॉब्लम मेरे भी मन में आया, कह रही अभी तो कांटेक्ट खत्म हो गए, मेरे तो फ्रेंड्स थे उनको बता के हो गया, रिलेटिव्स थे उनको बता के हो गया, अब क्या करूं। तो ये था एक मेंटल ब्लॉक, मतलब वो दिमाग में कहीं ना कहीं अटक गया था, कह रही मेरे तो कांटेक्ट खत्म हो गए, और बात की थी हार्डली 200 लोगों से, 100 लोगों से, लेकिन लगने लगा था अरे कांटेक्ट खत्म हो गए, हार्डली 4 महीने हुए थे। बट इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, इसमें मैं एक आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरी जो सासू माँ है मोहिनी मैम, तो उन्होंने मतलब कहीं पे भी हम जाए, हम पेट्रोल भी डालने जाए या हमारे घर पे भी कोई आए या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई ड्राई फ्रूट की ऑर्डर भी पोस्ट करे कि अरे मेरे पास ये है, तो भी उनको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, कह रहे कि ये उनका ये बिजनेस कर ही रहे तो उनको ये भी बता दो, मोदी केयर भी करेंगे तो उनका दुगना बेनिफिट होगा, ये वो। तो इस तरीके से मेरा जो मेंटल ब्लॉक था वो उन्होंने सॉल्व किया कि मतलब जब तक हमें बाहर निकलते ही या फिर अभी मोबाइल या इन चीजों पे जब तक लोग दिखते हैं, हर कोई हमारे लिए प्रोस्पेक्ट है, हर कोई हमारे लिए ही हमारा डाउनलाइन बनने के लिए रेडी है। करना क्या है, सिर्फ उन्हें इंफॉर्मेशन देनी है, असिस्ट करना है, सच में मदद करनी है कि वो इस बिजनेस को समझ पाए, ना भी समझे बिजनेस को एटलीस्ट यूजर करके तो ज्वाइन उनको करवाना ही है। ये खुद के लिए अगर हम टारगेट रखें और ये दिमाग से निकाल दें कि मेरे कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गए हैं, तो काम बहुत 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 इजी हो जाता है। सो ये थे कुछ 10 वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हर किसी ने फेस किए हैं, मैंने भी फेस किए हैं। अब कुछ शॉर्ट में कंक्लूजन की यहाँ पे मैं आती हूँ, डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए एंड की क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, सो दैट हमें कुछ प्रॉब्लम्स आए ही ना, या फिर कम से कम प्रॉब्लम्स आए। यस, फर्स्ट जो चीजें करनी है उसमें 4 पॉइंट्स हैं। प्री ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब अगर हम अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में जान लें, अगर हम प्लान के बारे में जान लें, अगर हमने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किए हैं, तो हमें
जो भी क्वेश्चंस आते हैं कॉन्फिडेंस के साथ हम वो हैंडल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, हमें स्टडी करना है, हमें पूरे प्रोडक्ट प्लान इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना है। फोकस, हमें हमेशा फोकस रखना है हमारे ड्रीम्स के ऊपर। मतलब कोई भी कुछ भी सवाल पूछे, डर नहीं लगता, हमें तो सिर्फ ऑडी ही दिखती है। देन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। सवाल आए तो डरना नहीं है, खुद को शाबाशी देनी है, शाबाशी देनी है कि चलो वेरी गुड, आपने इंटरेस्ट पैदा कर लिया इनके मन में। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना से डरना नहीं है, ना को झेलते झेलते आगे की टीम बिल्ड करनी है। कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी वो है, बेचो मत, प्रोडक्ट बेचने नहीं है यहाँ पे। मतलब आप प्रोडक्ट बेच भी रहे हो तो ये आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हो। क्योंकि अगर हम सपोज अभी टाइटन का हमें वॉच लेना है, हम शॉप में जाके तो ले ही लेंगे, क्यों, ब्रांड है, ये है, वो है, डिजाइन अच्छे है तो ले लेंगे। लेकिन आप ही बताओ, अगर घर पे कोई, डोर पे कोई आके टाइटन का वॉच बेचे तो हम क्या लेंगे? या फिर सोना लेना है, हम शोरूम में जाके गाड़ी का पेट्रोल डाल के वो खर्च करके जाएंगे। लेकिन घर में कोई सोना बेचना है तो लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? हमें ये, कोई हमें बेचे कुछ, ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो किसी को, मतलब वो लोगों को बकरा वाली जैसी फीलिंग आने लगती है, फ्रैंकली बोलूं तो हमें लोगों को जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी देनी है। डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। मतलब मेरी मतलब नेबर्स ने बताया, इन्होंने बताया, उन्होंने बताया, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अगर उन्होंने सच में किया है, सच तरीके से, अच्छे तरीके से किया है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो फेल हो। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर एक्सपर्टाइज देके नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया है उनसे बिल्कुल ना सुने। अगर सक्सेसफुल होना है तो जिन्होंने ऑलरेडी सक्सेस पाया है बस उन्हीं से सुने। डोंट फोर्स यूजर टू बी नेटवर्कर। मतलब कोई है हमारे रिलेटिव्स, वो तो बिजनेस नहीं करना चाहते, बट हाँ हाँ ठीक है, चलो प्रोडक्ट बहुत अच्छे, डेमो बहुत पसंद है, मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी। अगर हम उन्हें खींच खींच के नहीं नहीं आगे के कांटेक्ट दो ही, आप यही करो वो ही करो करोगे, तो वो प्रोडक्ट भी लेने से डरेंगे, आपका फोन भी उठाने से वो हिचकिचाएंगे, जाने दो, फिर से ये पूछेगी, अरे लोगों को बताना है, ये करना है, मैं आपके घर आती हूँ मीटिंग के लिए। तो हमें लोगों को डराना नहीं है, यूजर को यूजर ही रहने दो। डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन नेगेटिव पीपल। जो लोग नेगेटिव हैं उनके ऊपर टाइम खर्च मत करो। चंदनकर सर का हमें हमेशा ये सलाह वो देते हैं कि कोई एक नेगेटिव बंदा लेके आगे चलने से अच्छा है 10 पॉजिटिव लोग ढूंढे। तो वही सच में हमारी एनर्जी बचाता है। एंड लास्ट वन, डोंट डिस्ट्रैक्ट। मतलब कोई हाँ कहे ना कहे, ये कहे वो कहे, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। टारगेट हमारा क्लियर है। अगर बाकी लोग कर रहे हैं और हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगा, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके मन में कोई सवाल होंगे तो प्लीज आप यहाँ पे पूछ सकते हो। वंडरफुल सेशन केतकी मैम। रियली यही जो क्वेश्चंस है जो लोगों को डराते हैं, और लोग अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो डरते भी है। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि अपना एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल कर लो, और सेल्फ यूज जितना हो सकता है उतना अगर कर लोगे तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो टॉपिक है जिसपे आप डरते थे, उस पे आपको कमांड आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। एंड रियली जिस तरीके से केतकी मैम ने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था। सब, आई होप सब लोगों को समझ में भी आया। अगर ये क्वेश्चंस छोड़ के अगर आपके मन में या आपने कोई अलग क्वेश्चन फेस किया रहेगा तो आप प्लीज डिस्कस कर सकते हैं।